एक बात बताओ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? अब जैसे मान लो हुजूर के ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। किसने की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने की? बहुत से लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट परमिशन देती है ना कि सड़क पे 9 दिन हम कुछ भी लगा सकते हैं। कब दिया गवर्नमेंट ने परमिशन कि आप सड़क पर? देखो आए दिन रोड घिरा रहता है, कभी आज ये पूजा हो रही है, कभी वो पूजा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। अगर विदाउट परमिशन आप लाखों की तादाद में कर रहे हो, बुरा ना मानो, भगदड़ हो जाए। हम लोग आम लोग हैं, मार्केट में कपड़े लेने आए हैं, हम दब के मर जाए, हमारा क्या कसूर था? हम तो उसका पार्ट भी नहीं थे ना। लेकिन उस भगदड़ के अंदर जो मासूम लोग मर जाते हैं, फिर क्या कहा जाता है? योगी जी इस्तीफा दो। तुमसे मैंने पूछा कि ये बात बताओ, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां किसने किसने की? बहुत से लोगों ने की है। नाम तो बताओ। बहुत से लोगों ने की। नाम तो बताओ। मुख्यमंत्री को आप गालियां दोगे? अरे तो तुम ये बताओ क्या चाहते हो? अरे भाई चाहते क्या हो? मुसलमान इस देश में ना रहे? क्यों नहीं रहेगा? रह नहीं रहा। कलाम साहब नहीं रहे, अरे सोफिया कुरैशी जी नहीं रही। वो तो मजबूरी पे नाम लेना पड़ता है तुम्हें। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से आप? यहीं से, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। मैम, जिस तरीके से पूरे देश में अभी एक विवाद छिड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद, और हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं आई लव महादेव, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? इसको इस तरीके से देखती हूँ कि जब लोग महादेव को प्यार कर सकते हैं तो मोहम्मद को भी प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बुरा लगने वाली क्या बात है? जब आप 10 जगह आई लव महादेव, आई लव राम सब कुछ कह सकते हो, तो वो आई love मोहम्मद नहीं कह सकते? वो एक जगह नहीं बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस मामले की शुरुआत ये हुई है कि अगर हम किसी चीज को शो कर रहे हैं तो जबरदस्ती पुलिस आके लोगों को पकड़ रही है, इसका क्या मोटिव है? जब आप आई लव राम कहते हैं जब तो पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस जहाँ परमिशन देगी वहीं पर तो आप लगा सकते हैं पोस्टर बैनर। पोस्टर बैनर कहीं पे भी लगा सकते हैं, घर की परमिशन कहीं पर भी लगा सकते हैं, सब जगह फिर क्यों लगते हैं पोस्टर? औरों के पोस्टर क्यों लगते हैं फिर? बताइए, जवाब है आपके पास या सरकार के पास? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, धर्म के मामले में जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो जहाँ जहाँ परमिशन देते हैं हमें वही काम करना चाहिए, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। गवर्नमेंट मेरी बात सुनिएगा। सड़क पे बैठ जाओ, गवर्नमेंट परमिशन देती है ना कि सड़क पे 9 दिन हम कुछ भी लगा सकते हैं। कब दिया गवर्नमेंट ने परमिशन कि आप सड़क पर? देखो आए दिन रोड घिरा रहता है, कभी आज ये पूजा हो रही है, कभी वो पूजा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तब तो रोड नहीं गिरता। अभी यहाँ ये निकल रही है। लोगों को परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है, बता दो। अच्छा, ईद के समय क्या लोग सड़कों पर नहीं बैठते? वो पूरा साल में 1 दिन या 2 दिन होता है, ठीक है? आप देखो, एक साल में 1 दिन ही क्यों होता है? आप देखो, आप जब होता है इनका जुम्मा, तो कुछ भी होता है, मान लो होली हो, दिवाली हो, तो तब भी ना 1 दिन सिर्फ कितने दिन? 5 मिनट के लिए सिर्फ, मुश्किल से, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आधा घंटा मुश्किल से। अगर होली आती है, दिवाली आती है 1 दिन साल में, तो वो उनके लिए रुक जाता है कि भाई जुम्मा है, इसे 2 घंटे के लिए या फिर रोक दो हैं। और ये पहले होता था पहले, और इवन कि अब जब पहले जब वही होता था कांवड़ यात्रा, पहले योगी से पहले, तब भी क्या होता था, रोक दिया जाता, भैया ये नहीं होगा क्योंकि इनका होगा। तो ये क्या हम क्या जो नहीं, हाँ, हम अगर मेजॉरिटी में से, पूरे दिन में से, पूरे 24 आवर्स में से अगर आधे घंटे कोई चीज रुक गई, सिर्फ आधे घंटे की नमाज होती है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 5 बार सड़क पर नहीं होती है, सिर्फ जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है। आपको अगर पता हो तो सिर्फ जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है, बाकी कोई नमाज सड़क पे नहीं होती है। 52 दिन होते हैं जुम्मे के। 52 दिन होते हैं ना, तो 52 दिन में आप पूरे साल में काउंट कीजिए, 365 डेज में 52 दिन क्या बैठे हैं? आप लगाइए, गणपति जी जब रखे जाते हैं ना सड़क पे, पूरा रोड जाम होता है। बच्चों को अगर ट्यूशन छोड़ने भी जाना हो ना तो हमें रास्ता नहीं मिलता है। जो बता रहा हूँ, गणेश जी हर जगह नहीं होते। वो गणेश जी वो जो मानता है वो अपने आगे लगाता है, किसी घर के आगे नहीं लगाता। अरे जब गली में लग रहा है तो वो घर के ही आगे होता है। जब गली में लगा है तो घर के ही आगे होता है। तो उसमें से एक पूरे दिन में अपने घर के आगे बैठने के लिए बामन, हाँ, तो आप करोगे ना? हाँ, सब तो नहीं करेंगे ना। अलाउ कर सकते हैं तो हम नमाज को भी अलाउ कर सकते हैं। नहीं, अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीजों पे हिंसा होगी तब तो सरकार एक्शन लेगी ना। गलत चीजों पे होनी चाहिए ना। कल जो क्यों नहीं लेती? मतलब एक ही विरोधी के खिलाफ बोलेगी गवर्नमेंट, दूसरा विरोधी मतलब ठीक है उनके लिए, वो जो कुछ करे वो ठीक। मुसलमान अगर कोई त्योहार अपना बनाए तो वो गलत। तो पता है, भारत के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं करता, तमाम भारत के अंदर जागरण नहीं होते रात को, जगराते बंद कर दी है, क्योंकि 10 बजे के बाद आप साउंड नहीं चला सकते हो। पता है कितनी बड़ी आस्था का केंद्र था जागराते? सुबह तारा रानी की कथा तक चलते थे, कंजक बिठा करके उनका समापन होता था, ठीक है? वो बंद हो गए। कितने हिंदुओं ने सड़क पे आकर सरकार का विरोध किया? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना। किसी ने बोला लोकतंत्र की हत्या हो गई, धर्म की हत्या हो गई?
आस्था की हत्या हो गई? नहीं ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए समाज में और भी लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, अगर उनको रात को दिक्कत है साउंड से, तो हमने सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की नहीं थी। अगर आज भी अगर एक लिमिटेड भीड़ चाहिए इस जगह के ऊपर, अगर उससे ज्यादा लोग संगठित होते हैं तो परमिशन लेना अनुकूल है, आपको अनिवार्य है, लेनी पड़ेगी परमिशन। अगर विदाउट परमिशन आप लाखों की तादाद में कर रहे हो, बुरा ना मानो, भगदड़ हो जाए। हम लोग आम लोग हैं, मार्केट में कपड़े लेने आए हैं, हम दब के मर जाए, हमारा क्या कसूर था? हम तो उसका पार्ट भी नहीं थे ना। लेकिन उस भगदड़ के अंदर जो मासूम लोग मर जाते हैं, फिर क्या कहा जाता है? योगी जी इस्तीफा दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, उनका क्या कसूर है? वो कार्य करती है तो भी गालियां खाती है, वो कार्य नहीं करती तो भी गालियां खाएगी। फिर हम सरकार क्यों चुनते हैं? फिर पुलिस प्रशासन को क्यों चुना जाता है? एक मिनट सर, आपने जिस तरीके से कहा कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जब आपने देखा होगा बरेली में जब जो है केवल लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, उसके बाद लोग हिंसक हो गए, तो सरकार ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया ताकि वहां पर मामले को शांत। कहां से हुआ? कहां से हो गए? हाँ बताइए। अरे वाह, पहले लाठीचार्ज हुई है भाई, वीडियो देखिए तुमने। अच्छा, पहले लाठीचार्ज हो गई? पहले लाठीचार्ज हुई है भाई, पहले लाठीचार्ज हुई। कितने फटे हैं उसमें देखा है तुमने? छोटे छोटे मासूम बच्चे कितने फटे, कितने ऑर्डर दिया उन्हें लाठीचार्ज करने का? पहले लाठीचार्ज हो गई। लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया उन्हें? अगर सीधे रास्ते जा रही हूँ और आप- फिर क्यों दिया? ये तो क्यों क्या नहीं? समझा भी तो सकते थे भाई, समझा भी तो सकते थे। एक बात बताइए, पहले समझाया गया है उनको, पहले बताया गया। अभी तुमने फतेहपुर का कांड देखा है? जब तुम फतेहपुर का कांड देखा, पूरी दरगाह तोड़ दी, मजार तोड़ दिया, पुलिस वाले संग में थे। मजार तोड़ रहे हो, जगह जगह चीजें तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, क्यों तोड़ रहे हो? खाली नाम लिखे गए 10,000 आज तक रोडों पे 10 मंदिर बने, कोई तोड़ा है? यही काम कर रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है? आज की वीडियो जब सब हो रही है, ये पहले कैसे खड़े हैं शांति से? ये शांति से क्यों खड़े? अगर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद सब कुछ हाथ में है। अरे यार, इतना भी झूठ मत बोलो यार, इतना भी झूठ मत बोलो कि झंडे हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, पुलिस समझा रही है, विदाउट परमिशन आप मत जाइए आगे, इतनी भीड़ संगठित मत करिए। लेकिन ये मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, मेरे को पूरे भारत का है। तो ये बात कहाँ? बरेली में भी 2-3 जगह जुलूस था वो। अरे चलो, एक बात बताओ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? अब जैसे मान लो हुजूर के ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। किसने की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने की? बहुत से लोग कर रहे हैं। किसने की? स्पेसिफिक नाम बताइए। बहुत से नाम है, आप देखो ना सोशल मीडिया पे चल तो रहे हैं। आप बता रहे हो कि आपने आपके अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां की गई, तो आपको पता होना चाहिए ना किसने की, तभी तो आप बोल रहे हो। तो बहुत से लोगों ने की है ना, नाम नाम मालूम है भाई। रुकिए ना, ये कहते हैं बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ करते हैं। आप इंसान है, हम भी इंसान है ना, हम बोलते हैं ना, हम आला मोहम्मद बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक ओमकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्भय काल पूरक अजुनी सैबंद गुर प्रकाश आज सच जुगाड़ सच नानक नाम होसी भी सच। हम सिख धर्म का भी सम्मान कर रहे हैं। हम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हम सनातन का भी सम्मान कर रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को पर्सनली सनातन का हमने कब विरोध करा है? यार, राम मंदिर में शोभा यात्राओं पे पत्थर होते हैं, तब आप लोग होते, जांच करो ना। अभी भोपाल के अंदर 3 मुसलमानों पे FIR हुई थी, लेकिन वो थे ही नहीं उसमें। थे कौन? हिंदू। ये देखो आप, ये देखो कैसे लाठीचार्ज हो रही है। बिल्कुल लाठीचार्ज हुई है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं हुई है भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ। इसमें देखो आप, कहाँ पे पब्लिक ने कहाँ पे क्या करा है? कितने सेकंड करा है पब्लिक ने? ये कितने 24 सेकंड पे पब्लिक ने पथराव करा है यहाँ पे। अच्छा, लाठीचार्ज हो रही है यहाँ पे। तुम 24 सेकंड की वीडियो दिखा के अभी ये कहते हैं ये हिंसा करने आए थे, सुनते? अरे चुप तो रहो यार, पहले सुन लो। अभी ये कह रहे हैं हिंसा करने आए थे, हिंसा करने आए थे तो वहाँ लाठी खा के चले जाते। वो वहाँ पे लाठी खा के चले जाते पुलिस वाले। कितने थे? 100, 200, 500, 1000 बस। वहाँ तो 10,000 की पब्लिक थी, पुलिस वाले टिक जाते, उनके सामने नहीं टिकते। लेकिन वो खाली अपना प्रदर्शन करने आए थे शांतिपूर्ण, लेकिन नहीं। प्रदर्शन किस चीज का? किस चीज का? आप ये मेरा भाई टिप्पणी कर रहा है जो अबे पहले बात तो सुनो यार, उनकी सुनते रहो। एक मिनट, अरे हमें क्यों बुलाते हो? मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, हाँ जी, तुम्हारे पास मैंने ज्यादा देर तक माइक रखी है, हाँ। तुम बोलते बोलते अटक जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। अटक क्या नहीं पता, ये तो बताओ। तुमसे मैंने पूछा कि ये बात बताओ, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां किसने किसने की? बहुत से लोगों ने की है। नाम तो बताओ। बहुत से लोगों ने की। नाम तो बताओ। नहीं पता, नहीं पता, वो नहीं पता। देखिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं है, लेकिन अपने धर्म की आड़ के अंदर जनता को जलाना, सरकारी संस्थाओं को जलाना, आम जनमानस को परेशान करना, ये दंडनीय है। इसका विरोध हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का, पुलिस प्रशासन का काम है, वो उसको निभा रही है। और जब वो निभा रही है तो वो कल्प्रिट हो जाती है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा। ठीक, एक बात बताइए। तो आपने ये नहीं बताया जो अभी फतेहपुर में ये मजार तोड़ी गई थी, पुलिस। मेरा एक सवाल है, रुकिए। पुलिस वाले मेरा एक सवाल ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं? मेरा एक सवाल है,
सवाल है, सुनिए कितने अरेस्ट हो गए बना उन पे हैं? केस बना उन पे, तो इन पे भी केस करते ना लाठीचार्ज क्यों करी वहाँ पे? अरे भैया उन्होंने आकर के कहता यार फिर सुनते नहीं है। में हाथ डाल के ऐसे चलो भाई लाठी मेरी बात अच्छा चलो चलो ठीक है, मेरी बात सुनो। सवाल 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 एक सवाल, एक मिनट एक सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को महाराष्ट्र से गालियां दी गई है। मुस्लिम, अरे एक मिनट यार मैं बोल लूं, मुस्लिम समुदाय के लोग थे वहां पर, उन्होंने खुले में ये धमकी दी है तुम यहाँ आके दिखाओ तुम्हारी औकात है, हिम्मत है तो तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये बयान सही है या गलत है? ये गलत है, वहाँ की सरकार देखेगी, योगी वो सरकार देखेगी ना, वहाँ की सरकार देखेगी, हम थोड़ी होते कुछ करने वाले। योगी जी देखेंगे, वहाँ की सरकार देखेगी। तो फिर यूपी के सरकार को ही देखने दो जिन्होंने जिन पर लाठीचार्ज किया गया। आप क्यों देख रहे हो फिर आप क्यों देख रहे हो फिर? तो वहाँ पे मतलब बेगुनाह को गाली दोगे? एक चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री है, कर्मठ यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आप गालियां दोगे? अरे तो तुम ये बताओ क्या चाहते हो? अरे भाई चाहते क्या हो? मुसलमान इस देश में ना रहे? क्यों नहीं रहेगा? रह नहीं रहा, कलाम साहब नहीं रहे, अरे सोफिया कुरैशी जी नहीं रही। वो तो मजबूरी पे नाम लेना पड़ता है तुम्हें, मजबूरी पे। कलाम साहब का नाम मजबूरी में नहीं लेना पड़ता। मजबूरी में लेते हो तुम, मुसलमानों का विरोध करते हो तुम, मजबूरी में लेते हो। किसी नाम APJ अब्दुल कलाम अगर किसी मेरी एक बात सुनो, पार्टी के CM होते ना, सुनो, तो उनका भी नाम ऐसे नहीं लिया जाता होता जैसे इस समय रामपुर कुरैशी जी का क्यों ले रहे हैं? पूछिए इनसे, सोफिया कुरैशी जी हाँ, तो क्यों वो बोल किसी रहे हैं? पार्टी की नेता होती उसका नाम ऐसा नहीं लेते तुम। बिहार में मोदी जी के माँ को गाली दिया गया था, बिहार में मोदी जी के माँ को गाली दिया, लेकिन किसी ने आज तक विपक्षी पार्टी ने किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला उसके ऊपर। भैया पता है मुसलमान ये बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी की माँ को गाली दी गई थी, जिस बंदे ने भी दी उसे अरेस्ट करा, लेकिन बिहार क्यों बंद करा? बिहार क्यों बंद करा? जब हमारे हुजूर को तुम टिप्पणी करोगे हम कुछ ना करें। अरे मगर टिप्पणी किसने की? मैं वही नहीं बक रहे हैं, टिप्पणी बहुत से लोग हैं भाई, यूट्यूबर बहुत से बक रहे हैं, कोई FIR नहीं हो रही है उनके लिए, जो बोल रहा है उल्टा वही बंद हो जा रहा है। भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। क्या हुआ? अगर कभी आइएगा यूपी तो आप यूपी में आके समझ जाएंगे कि यूपी होगा क्या चीज है। बहुत बढ़िया, वहाँ के लोग सीरियस बहुत बता खुश रहे हैं। आप यूपी से हैं? जाएंगे बताओ। आप यूपी से? मैं हैं? अयोध्या से हूँ। क्या क्या सीन है वहाँ? हैं। मैं यूपी से हूँ भाई, जब वो हर माफियों का हटा सकता है, हर चीज आना का भी तुम यूपी आके बस देखना है। अभी कैसी स्थिति है? भाई हर चीज है, हर चीज है, हर चीज का सुविधा वहाँ पे है। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि योगी बाबा ने नहीं किया, हर एक चीज किया है। वहाँ का CM है तो वो वहाँ का देखेगा ना। जैसे आपने बोला ना कि जहाँ का है को वहाँ, भी गाली पड़ रही है, योगी को भी गाली पड़ रही है, वो भी महाराष्ट्र के एक आदमी दे रहा है, उस पे क्या कहना है? ये तो गलत बात है ना भैया, ये तो गलत। जो सुन ये रहे हैं वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? जो पब्लिक सुन के हुंकारे बजा रही है, हाँ क्यों कर रही है? आप अगर इस देश के हो ना, इस देश को, इस वतन को अपना मानते हो ना, तो आपको विरोध करना चाहिए था। किसी भी चुने हुए CM को ये गाली नहीं देनी चाहिए थी। संविधान लोकतंत्र है इस देश में, उसके खिलाफ तो ना जाओ। ऐसी को आतंकवादी की बहन बोला गया था, जब तो नहीं बोल रहे थे। तो सबने किया, उसका विरोध था पूरे भारत में। इस्तीफा लो ना उसका इस्तीफा लो। अरे सरकार में क्यों बैठा हुए उसे? इस्तीफा विरोध करते हो, बोलो कि इस्तीफा दे। अरे मैं कह रहा हूँ वो विधायक लगाने वाला है। वो कौन है? मैं कह रहा हूँ झाड़ू नागरिक है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, झाड़ू लगाने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ, तो कह रहा हूँ भैया वो भी अच्छा होगा उससे, लगाने वाला है। मैं तो उनका भी सम्मान। जो बात है वो बात है, मानी जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस्तीफा दो ना, क्यों नहीं देते इस्तीफा? कार्यकर्ता था, अजीब सा कोई नेता थोड़ी ना है। कार्यकर्ता था। टॉपिक पर आए, एक मिनट, टॉपिक पर आए। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आई लव मोहम्मद पूरे देश में ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जायज है? क्योंकि बात कुछ और थी, परोसा किसी और तरीके से गया है। परोसा किसी और तरीके से गया। जब मान लो अरे बात तो सुनो पहले। हाँ क्या होता है? जब वहाँ पे 1500 साल वो मनाया जा रहा था, ईद मिलादुल नबी, ठीक है। अभी मान लो मैं लाल कुएं में रहता हूँ, मेरा लाल कुएं का गेट है, ठीक है। ये अभी यहाँ से हिंदू इलाका शुरू होता है। अब मैंने अगर अपने गेट पे आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उसमें किसको दिक्कत हो रही है भाई? मेरा त्योहार है, एक दो दिन के लिए लगा हुआ, हट जाएगा वो, तो हट ही जाता। कुछ भी लगता है वो हट जाता है। तो तुमने कंप्लेंट क्यों करी वहाँ पे? लोगों को अंदर उठा के डाला। अच्छा, एक कंप्लेंट कब हुई थी मालूम है आपको? कंप्लेंट 2-3 दिन के बाद हुई थी उसका। नहीं, लगभग 11 तारीख को हुई थी। 9 तारीख को हुई है। अरे हाँ, 9 तारीख को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुन तो लो, उस दिन जुलूस निकाला। अरे ये बात बाकी सारे लोगों को पता भी नहीं थी। वहीं के मौलाना निकलते हैं और लोगों को भड़काते हैं कि देश में लोग आई लव मोहम्मद के खिलाफ है। पहले सुनो, बात सच है? नहीं सच है, झूठ बोल रहे हो आप। अब बात ये है, जब किसी लोग मोहम्मद के नाम पे किसी को अंदर डाल दिया जाओगे तो उसका विरोध नहीं होगा कि भाई इन्हें छोड़ो, इनका कसूर क्या है? एक नाम लिखने पे अंदर डाल दोगे तुम। उसके बाद जब टिप्पणी कर रहे हो तुम, कुछ लोग, गंदे लोग, सुअर लोग टिप्पणी करेंगे हमारे हुजूर पे, तो उसका प्रदर्शन नहीं होगा।
नहीं होगा। अभी आपके माँ बाप को कोई गाली बके, आपके भगवान को गाली बके, कुछ नहीं को बोलोगे आप। मैं बोलूंगा नहीं, क्या मैं बोलूंगा नहीं, कैमरे पे मुझे जो करना है मैं कर दूंगा। फिर वही तो, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर करना होता तो कर दिया होता आपका कांड तो हमने। क्या करना होता? जैसे आप बोले जो करना होता वो करना, संविधान के हिसाब से चल रहे थे, जब तो हमने कुछ नहीं करा ना अभी तक, सरकार के हिसाब से चल रहे थे हम अभी तक। किसने गाली दी है इनके नवी? देखिए वो इनको पता होगा, हमारे तो माँ बाप के भी संस्कार यही है और हमारे धर्म के संस्कार भी यही है, सभी का सम्मान करो। हमारे किसी भी माँ बाप के संस्कारों में और उसमें ये नहीं हुआ किसी का धर्म का अपमान करो, हम आज भी करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे प्रभु श्री राम का अपमान करेगा, महादेव का अपमान करेगा, हमारे सनातन धर्म का अपमान करेगा, राम मंदिर को और प्रभु श्री राम को डेंगू, मलेरिया और एड्स से कंपेयर करेगा, तो वो फिर जूता खाने वाला काम भी करेगा। जूता खाएगा, क्यों नहीं खाएगा जूता? तो फिर हम अगर सक्षम है इस चीज के अंदर, आप भी बनिए, आप भी तो बस गलत काम कर, देश संविधान से चलेगा। भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कहीं पे दंगे देखने को नहीं मिल रहे हैं, शांतिपूर्ण बना हुआ है भारत देश, उसको जलाने का काम मत करो। आप लद्दाख मत बनाओ। लद्दाख के अंदर कौन पकड़ा गया? लद्दाख में कौन पकड़ा गया देखा ना आपने? जेन जी जाग गए।